गर्मियों का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। भारत में आम की सैकड़ों वैरायटीज पाई जाती हैं, लेकिन आज हम एक बेहद खास और जीआई टैग प्राप्त आम के करीब 300 साल पुराने दिलचस्प इतिहास को खंगालने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे आम की जिसका स्वाद तो लाजवाब है ही, पर इसका नाम उससे भी ज्यादा अनोखा और चर्चित है। अब सोचिए, देश भर में लोग हर गर्मी में इस आम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर एक बड़ा अजीब सा सवाल अक्सर दिमाग में आता है। अगर आम चल फिर नहीं सकता, तो भला इसे लंगड़ा क्यों कहा जाता है? आमतौर पर फलों के नाम उनके रंग या जगह के आधार पर रखे जाते हैं, पर यह नाम, इसके पीछे एक पूरा ऐतिहासिक रहस्य छुपा है, जो वाकई हैरान करने वाला है। आइए जानते हैं। तो चलिए सीधे 3 शताब्दी पुराने वाराणसी चलते हैं। वहीं से ये पूरा किस्सा शुरू हुआ था। एक छोटे से शिव मंदिर में एक साधु आए थे। वो अपने साथ आम के 2 छोटे पौधे लाए। उन्होंने बड़े जतन से इन पौधों को मंदिर के पीछे लगाया और करीब 4 साल तक इनकी देखभाल की। जब आखिरकार इन पेड़ों पर पहला फल आया, तो साधु ने पूरी श्रद्धा के साथ वो सबसे पहला आम भगवान शिव को अर्पित किया। यहां से इस मशहूर आम का सफर शुरू होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मंदिर छोड़ने से पहले साधु ने इन पवित्र पेड़ों की जिम्मेदारी मंदिर के एक स्थानीय पुजारी को सौंप दी। और हां, इसके साथ कुछ बेहद सख्त नियम भी बनाए गए। नियम क्या थे? पहला, सब्र के साथ फल आने का इंतजार करना। दूसरा और सबसे अहम, फसल का सबसे पहला आम हमेशा भगवान शिव को ही चढ़ाना होगा। और तीसरा नियम यह था कि बचे हुए फलों को मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटना होगा। ये कोई आम निर्देश नहीं थे, बिल्कुल सख्त अनुशासन था। और लीजिए, यहीं खुलता है इस अजीबोगरीब नाम का राज। असल में साधु ने जिस निष्ठावान पुजारी को इन पेड़ों की देखभाल का काम दिया था, वो दिव्यांग थे। स्थानीय लोग उन्हें आदर और अपनेपन से लंगड़ा पुजारी कहकर बुलाते थे। वक्त के साथ क्या हुआ कि पुजारी का ये नाम उस रसीले प्रसाद वाले आम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। और बस तब से लेकर आज तक हर कोई इसे लंगड़ा आम या बनारसी लंगड़ा ही कहता आ रहा है। अब ये प्रसाद वाला आम इतना मीठा और रसीला था कि जिसने भी इसे एक बार खाया, वो इसका दीवाना हो गया। लोग बार बार पुजारी के पास आते और इस पेड़ की कलम यानी कटिंग मांगते, ताकि वो भी अपने घरों में इसे उगा सकें। पर यहां एक बहुत बड़ा कैच था। साधु ने पुजारी को सख्त हिदायत दी थी कि किसी को भी इन पेड़ों की कलम नहीं देनी है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बन। इसी वजह से किसी को भी बाहर इसका पौधा नहीं मिल रहा था। इस सख्ती की वजह से आगे चलकर एक बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया। एक तरफ था साधु को दिया गया वो पक्का वचन कि कलम किसी को नहीं देनी और पेड़ को सुरक्षित रखना है, पर दूसरी तरफ इस लाजवाब आम की चर्चा सीधे काशी नरेश यानी वहां के राजा के दरबार तक जा पहुंची। काशी नरेश ने इसे चखा और तुरंत अपने शाही बगीचे के लिए आधिकारिक तौर पर एक कलम की मांग कर दी। सोचिए, वफादार पुजारी के सामने कैसा बड़ा मसला खड़ा हो गया था। एक तरफ राजा का सीधा आदेश और दूसरी तरफ एक पवित्र वचन। ऐसे में पुजारी ने एक ही रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि इस उलझन को सुलझाने के लिए वो मार्गदर्शन के लिए भगवान शिव से ही प्रार्थना करेंगे। ये बात साफ दिखाती है कि उनके लिए अपना वचन कितना मायने रखता था। वो शाही दबाव में आकर आसानी से नियम तोड़ने वालों में से नहीं थे। और कहते हैं ना कि सच्ची प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव खुद पुजारी के सपने में आए और उन्होंने कलम देने की अनुमति दे दी। इस दैवीय इशारे के बाद ही पुजारी ने वो कलम काशी नरेश को सौंपी। राजा के माली ने खुशी खुशी उसे शाही बगीचे में लगाया और बस वहां से निकलकर ये बेहतरीन आम समय के साथ पूरे देश भर में फैल गया। एक छोटे से शिव मंदिर के आंगन से निकला आम अब देश के कोने कोने तक पहुंचने वाला था। पौराणिक कथाओं और मंदिर के आंगन से निकलकर चलिए सीधे आज के आधुनिक बाजार में चलते हैं। इस ऐतिहासिक आम की पहचान करना वाकई अपने आप में एक दिलचस्प चीज है। आकार में ये थोड़ा अंडाकार यानी ओवल होता है और नीचे से हल्का नुकीला। पर इसकी सबसे बड़ी और अनोखी खासियत पता है क्या है? पूरी तरह पकने के बाद भी इसका छिलका बिल्कुल हरा ही रहता है। अंदर से ये गहरा पीला, बेहद मीठा और रसीला निकलता है और इसकी गुठली काफी पतली और चौड़ी होती है। बाहर का हरा रंग देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कि ये कच्चा होगा, पर अंदर से इसका स्वाद बिल्कुल जादू जैसा होता है। अगर खेती की बात की जाए तो हालांकि इस पेड़ पर फल आने का पैटर्न थोड़ा अनियमित होता है, फिर भी
इसका उत्पादन वाराणसी से बाहर बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। आज मुख्य रूप से इसकी पैदावार उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि अब पंजाब, राजस्थान और यहाँ तक कि गुजरात जैसे राज्यों में भी इसकी खेती तेजी से विस्तार कर रही है। ये अपने आप में ही इसकी जोरदार लोकप्रियता का बहुत बड़ा सबूत है। कीमत की बात करें तो आज बाजार में इस लाजवाब फल का भाव लगभग 80 से 100 रुपये प्रति किलो के आसपास रहता है। इतने शानदार और रहस्यमयी इतिहास के बावजूद ये आम आज भी आम जनता की पहुंच में है और हर गर्मी में लोग इसे भर भर कर अपने घर ले जाते हैं। इस पूरे सफर के बाद दिमाग में एक आखिरी ख्याल जरूर आता है। अगली बार जब भी इस मीठे हरे आम का टुकड़ा मुंह में रखा जाएगा तो क्या इसकी 300 साल पुरानी मंदिर वाली दैवीय कहानी याद आने पर इसका स्वाद और भी ज्यादा मीठा नहीं लगेगा? किसी फल के साथ इतना गहरा इतिहास जुड़ा होना उसके अनुभव को वाकई कई गुना बढ़ा देता है। आज की इस रोचक चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि एक आम के पीछे छिपी ये शानदार